चुनाव के लिए 30 मंत्रियों की स्पेशल टीम बना दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस टीम में अपने दोनों डिप्टी सीएम को शामिल नहीं किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को अपनी चुनावी टीम में नहीं रखा है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में थे जब ये बैठक हुई और वो बैठक में नहीं थे। हालांकि ब्रजेश पाठक लखनऊ में ही मौजूद थे, लेकिन वो उपचुनाव की रणनीति के लिए बुलाई गई सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो यूपी में भी सियासी हलचल लगातार यहां पर बढ़ती चली जा रही है और तमाम कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फेरबदल भी कुछ हो सकता है, नए चेहरों को मौका यहां पर दिया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में ये जो बैठक अब सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कराई जाती है, इसमें वो शामिल नहीं हुए थे। और वहीं बैठक में शामिल रहे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह मंत्रिमंडल की बैठक थी जिसमें चुनाव पर भी चर्चा हुई। इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। तो उसको लेकर भी तमाम प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने आने लगी हैं, क्योंकि मुलाकात का ये दौर अब भी खत्म नहीं हुआ है और लगातार कई सारी बैठकें यहां पर हो रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर भी तैयारी यहां पर करनी है। तो चुनाव पर भी चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन हलचल इस बात को लेकर भी है, क्या कोई बड़ा फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि हाल ही में खुद यहां पर केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मिलने गए और ऐसे में अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तैयारी है यहां पर उपचुनाव को लेकर, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यहां पर एक पूरी बैठक की गई थी। और इस वक्त अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, और क्या जानकारियां यहां पर मिल पा रही हैं? बैठक तो हो गई है, लेकिन अब भी जो यहां पर सियासी हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज होती दिख रही है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 प्रभारी मंत्रियों की आज बैठक बुलाई थी। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं मौजूद थे, क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं गया था। बुलाया क्यों नहीं गया था? जब मैंने डॉक्टर संजय निषाद, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनसे जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिन मंत्रियों को प्रभार दिया गया है विधानसभा चुनाव का और विधानसभा क्षेत्र का सीट का, उन्हें ही केवल बुलाया गया था। तो लिहाजा दोनों डिप्टी सीएम को नहीं बुलाया गया। जब कैबिनेट बैठक होगी तब उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में नाराज क्यों थे। अब सवाल ये उठता है कि मूल मंत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जी अमित, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, बड़ी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो दोनों डिप्टी सीएम थे उनको फिलहाल बैठक में नहीं बुलाया गया है। उसके पीछे का जो कारण था वो भी अमित ने हमें यहां पर बताया था। लेकिन आगे उपचुनाव है, उसके लिए तैयारी यहां पर करनी है और उपचुनाव को लेकर ही ये बैठक यहां पर की गई, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और ऐसे में 30 लोगों को ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। अमित अब लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, क्या डिटेल्स और निकलकर सामने आ रही है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश में, या केवल तैयारी उपचुनाव को लेकर है? देखिए फिलहाल तो उपचुनाव तक किसी भी तरीके से कहीं पर बदलाव की गुंजाइश नहीं है, ना ही संगठन में ना ही सरकार में। जरूर जितिन प्रसाद जो कि मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, अब वो सांसद बन चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय खाली है और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय फिलहाल मुख्यमंत्री के पास अटैच है, लेकिन वो मंत्रालय भविष्य में किसके पास जाएगा इस बारे में डिसाइड करना है। लेकिन विधानसभा उपचुनाव तक, नतीजे तक कहीं से भी कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं दिखती है। समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला इस बार लोकसभा चुनाव में देखा हिट रहा और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी जो है वो नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश में बन गई, जिसकी समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूला पर भी अंदर मुख्यमंत्री जब बैठक कर रहे थे प्रभारी मंत्रियों के साथ, तो उस पर भी चर्चा हुई कि उसको किस तरीके से तोड़ा जाए। तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ लफ्जों में कहा, जो हमारे सूत्र बताते हैं, कि रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव जिस तरीके से जीते थे, लोगों से कनेक्शन बनाकर, लोगों को कनेक्ट करके, लोगों तक कार्यकर्ता नेता पहुंचे थे, ठीक उसी तरीके से पहुंचना है और उसी तरीके से इन सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करनी है। उपचुनाव को पूरी तरीके से जीत लेना है और जो विपक्ष का जो मोराल लोकसभा चुनाव से पहले था, जो डाउन था, उसी तरीके का मोराल में उनको वापस लेके जाना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है। बैठक के अंदर पीडीए फार्मूले पर बात हुई, बैठक के अंदर जातिगत समीकरण पर बात हुई, बैठक के अंदर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई कि किस तरीके से वो विधानसभा के सभी 10 सीट जो है उपचुनाव होने हैं वो उस पर जीत हासिल हो, और उसमें मूल मंत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। जी, तो एक पूरी बैठक यहां पर होती है और उसमें तमाम चीजों को लेकर चर्चा भी हुई। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और जानकारी भी हम यहां पर आप लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि बीजेपी में आपसी जंग चल रही है और जनता की कोई बात नहीं कर रहा।
सभी प्रभारी मंत्रियों को जो 10 विधानसभा सीटों पे जिनको प्रभार दिया गया है, जहां पे उपचुनाव होने हैं, उनकी बैठकें चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं बैठक, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या आपको विश्वास है उन्हीं की बैठक चल रही है? हमने तो सुना है दिल्ली में भी कोई बैठक चल रही है, उसके प्रत्युत्तर में बैठक चल रही है। अब वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। लूट की छूट के बंटवारे को लेकर ये बात है। कोई यहाँ बैठक कर रहा है, कोई दिल्ली बैठक कर रहा है। लूट की छूट आप बात कर रहे हैं तो किसके तरफ इशारा है लूट की छूट का? ये मेरा इशारा नहीं है, ये तो मोती सिंह का इशारा है, ये तो रमेश मिश्रा का इशारा है, ये तो श्याम बिहारी का इशारा है। सभी लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सर्वकालिक भ्रष्ट सरकार है ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सरकार में कौन कौन लूट कर रहा है ये तो बड़े लोग जाने, जांच के बाद आप पता करिए। तो कई सारी सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसको लेकर, और फिलहाल संजय निषाद की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आप सुनिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर संजय निषाद, सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, मंत्रियों की बैठक हुई आज, जो प्रभारी मंत्री थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, क्या कुछ हुआ आज की बैठक में? वो अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, हम लोग दिशा निर्देश, हम लोग अपना मार्गदर्शन दिशा निर्देश लेने जाते हैं बैठक में। मुद्दों पर, विकास पर, जनता की समस्याओं पर चर्चा, उसके बाद समान हमारी चुनाव है उस पर है कि जिस तरीके से आजमगढ़ जीता, रामपुर जीता, वैसे हम लोग 10 सीट जीतेंगे। सर, जिस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम आज के बैठक में नहीं थे, लगातार सवाल उठ रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता के पास सवाल के अलावा क्या रह गया, काम करने का तो कुछ नहीं। आज के दिन में आज की बैठक उनकी थी जिनको वो 10 चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, तो हम लोगों को उसको रिपोर्ट देना था, तो इससे उसे कहने का क्या मतलब है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, योगी की बैठक से जुड़ी 4 बड़ी खबरें यहां पर फिलहाल। पहली बड़ी खबर यह है कि योगी की बैठक में समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई है। पीडीए फॉर्मूला जो कि लोकसभा चुनाव के जीतने के बाद समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही उसके बाद बहुत चर्चा में था, तो इसका तोड़ निकालने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर है, सभी 10 विधानसभा सीट में जीत हासिल करने के लिए एक पूरी रणनीति बनाई गई। और तीसरी बड़ी खबर, पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने भ्रम फैलाया, उससे भ्रम को तोड़ने का यहां प्रयास किया जाएगा, उस पर भी चर्चा हुई। और चौथी बड़ी खबर है, सभी वर्ग के लोगों तक नेता और कार्यकर्ता के पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को आदेश भी दे दिया है। तो तमाम आदेश यहां पर दे दिए गए हैं, चर्चा विस्तृत तरीके से हुई है, रणनीति तैयार की गई है। और उसी पर अमित सिंह से हम बात करेंगे। अमित, देखिए बैठकों का दौर अब लगातार जारी है, कई सारे कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं, और आपने जैसा कि इससे पहले भी बताया, अब प्रयास वही किया जाएगा कि एक वक्त पर जिस तरीके का मनोबल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रहा उसको तोड़ने का प्रयास किया जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस होने के बाद उनकी? सर देखिए, शायद यही वजह है कि जो पूरी चुनाव की कमान है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में दे दिया गया, और 10 विधानसभा सीट पे काम किस तरीके से करना है, किस तरीके से लोगों से कनेक्ट करना है, उसकी रणनीति जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बना रहे हैं। और जैसे ही विधानसभा के उपचुनाव की बातें निकलकर सामने आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रालय के 30 सबसे पावरफुल मंत्री, जो 30 जो लोगों से कनेक्शन स्थापित करने में सक्षम है, जो लोगों से हमेशा कनेक्ट बना के रखते हैं, उन्हें जो है ये प्रभारी बना दिया। एक विधानसभा चुनाव, एक विधानसभा सीट के लिए 3 नेताओं को, 3 अपने मंत्रियों को उन्होंने प्रभार दे दिया, यानी हर समुदाय, हर वर्ग के बीच में जाए, कनेक्शन स्थापित करे। और ठीक इसी फॉर्मूले के साथ रामपुर, जो कि आजम का गढ़ कहा जाता था, रामपुर उपचुनाव में वहां से बीजेपी को जीत दर्ज कराई थी योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि रामपुर उपचुनाव का कमान योगी आदित्यनाथ के पास था। तो एक एक घर तक, डोर टू डोर उनके कार्यकर्ता, नेता, मंत्री पहुंचते थे, लोगों को समझाते थे, पार्टी के बारे में बताते थे, विकास कार्यों के बारे में बताते थे। और ठीक उसी रणनीति को अपनाकर जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का जो पीडीए का फॉर्मूला है, उस पीडीए का फॉर्मूला को तोड़ने की बात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है मीटिंग में। जी, तो कई सारी बातें यहां पर की गई हैं। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो बैठक वहां पर हुई थी, खलबली एक तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मचती हुई यहां पर दिख रही थी। लेकिन अब ये साफ है कि उपचुनाव की तैयारी है, और उपचुनाव होने तक, जैसा कि अमित ने बताया, किसी तरीके का कोई फेरबदल नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ की उपचुनाव पर होने वाली बैठक से पहले पोस्ट किया है, और एक बार फिर कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है।
तो देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी यहां पर बढ़ाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, कार्यकर्ता ही गौरव है, उनकी ओर से कहा गया, और संगठन सरकार से बड़ा है, ये उन्होंने कहा। तो एक बड़ा संदेश कार्यकर्ताओं को भी उनकी ओर से देने का प्रयास यहां पर किया गया है, और कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, ये उन्होंने कहा। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान को दोहराने के लिए अपने ऑफिशियल हैंडल का इस्तेमाल किया है और एक्स पर बतौर डिप्टी सीएम ने यह पोस्ट किया है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, कार्यकर्ता ही गौरव है। उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि कार्यकर्ता का दर्द मेरा दर्द है। मतलब केशव प्रसाद मौर्य ये भी कहना चाहते हैं कि भले ही वो डिप्टी सीएम है, लेकिन उनके पद से बड़ा संगठन है, उनके पद से बड़े कार्यकर्ता हैं। सवाल उठता है कि क्या वो ये कहना चाहते हैं कि सरकार में कोई भी किसी पद पर हो उससे बड़ा संगठन है? इशारा क्या है? क्या कार्यकर्ताओं की सरकार में सुनी नहीं जा रही? क्या कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है? तो जिस तरीके का पोस्ट उनकी ओर से किया गया है, वो कई सारे संदेश देने का प्रयास यहां पर कर रहा है, जिसके बाद अब सवाल भी उठ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए तो दिखे ही, लेकिन इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या कार्यकर्ताओं को संगठन के अंदर सुना नहीं जा रहा या सरकार के अंदर नहीं सुना जा रहा? और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज किया है और एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में भी करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। तो अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई। जिस तरीके से बैठकों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में उनकी ओर से ये जो प्रतिक्रिया सामने आई है, इससे भी और तरीके के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है।